हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। फ्रेंड्स, सुनते सुनते कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये ऑडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जिनके पास समय कम होता है, घर के काम भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जिम्मेदारी सर पे होती है और उसके बाद भी पढ़ना होता है। तो उसके लिए ये ऑडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि काम करते हुए आप रख के सुन सकते हैं और सुनते सुनते कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? तो 8 फरवरी से शुरू होगा। भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर जिस स्थान पर पहुंच गया वह कौन सा स्थान है? तो वो 53वां स्थान है। 53वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र जितने देश से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। कितने देशों पर प्रतिबंध लगाया है आने वाली उड़ानों को? तो 20 देशों से आने वाली जो उड़ानें हैं उसको रद्द कर दिया है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव में जिसे फिर से अध्यक्ष चुना गया वो कौन है? तो अजय सिंह हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जिसको हम BFI के नाम से भी जानते हैं, चुनाव में जिसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है वो कौन है? तो अजय सिंह हैं। फेसबुक इंक ने जिसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है वो कौन है? तो हेनरी मोनिज हैं जिसको फेसबुक इंक ने जिसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है वो है हेनरी मोनिज। जिसने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया वो है प्रधानमंत्री मोदी। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट जितने साल के लिए बढ़ा दी है? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो वो 5 साल के लिए बढ़ा दी है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि जिसका नाम है न्यू स्टार्ट उसको 5 साल के लिए बढ़ा दी है। वह देश हाल ही में जिसने परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है वो कौन है? वो कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद कर सकते हैं आप कि विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। अमेरिकी पेमेंट सर्विस कंपनी पेपाल है होल्डिंग्स ने कहा कि वह भारत में घरेलू भुगतान कारोबार को जिस तारीख से बंद कर देगी वह कौन सी तारीख है? तो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से अमेरिकी पेमेंट सर्विस कंपनी है पेपाल होल्डिंग्स ने कहा है कि वह भारत में घरेलू भुगतान कारोबार को 1 अप्रैल से बंद कर देगी। RBI ने हाल ही में मैट्रिक नीति परीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अपने वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा, कितने प्रतिशत रखने का अनुमान रखा है? तो 10.5% रखने का अनुमान रखा है। RBI ने हाल ही में द्विमासिक जो मैट्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए GDP जो सकल घरेलू उत्पाद हैं वृद्धि दर कितने प्रतिशत करने की है? तो 10.5% का अनुमान रखा है। हाल ही में जिसे वायुसेना मुख्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया वह कौन है? तो GS बेदी हैं। जिसको वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो है GS बेदी।
ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी फेल्टस की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में जिसको भारत में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वह कौन है? तो वह है विराट कोहली। हाल ही में जिस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वह है द्विजेंद्र नारायण झा। जिस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है वह कौन सी योजना है? तो जल शक्ति मंत्रालय है जो हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट जितने प्रतिशत कर बरकरार रखा है वह कौन सा प्रतिशत है? तो 4%। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक जो बैठक थी रेपो रेट वो 4% बरकरार रखा है। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की है। किसने किया है? तो अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की है। उनकी जगह जिसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी वो है एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। जो विश्व आर्द्र दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। भारतीय मूल की जिसको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया वो कौन है? तो भव्या लाल है। भव्या लाल को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी जो सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिसे भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया वो कौन है? तो अशोक टिंडा है। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया वो है अशोक टिंडा। हाल ही में जिसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है वो कौन है? तो आयशा अजीज़ है। आयशा अजीज़ ने कम उम्र में महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह देश जिसने 669 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पन बिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय किया गया है वो कौन है? तो नेपाल है। वह नेपाल है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल जिस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया वो कौन सी ट्रॉफी है? तो रणजी ट्रॉफी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला करते हुए इस साल की जो ट्रॉफी है कौन सी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी, इसको नहीं कराने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर 8 फरवरी से 50% तक दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स दोबारा खुले। कब से? जो राजस्थान सरकार ने बताया, राजस्थान ने कहा कि कंटेनमेंट जोन से बाहर 8 फरवरी से 50% तक दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स दोबारा खोल सकते हैं। सीएसके कप्तान एमएस धोनी आईपीएल में जितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कितना करोड़ कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो 150 करोड़ रुपए कमाने वाले कप्तान एमएस धोनी हैं वो बन गए हैं। सीएसए के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल में 1.5 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 1.5 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जिस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी नियुक्त किया है वो कौन है? तो भव्या लाल हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जो अमेरिकी महिला को नियुक्त किया है उनका नाम है भव्या लाल। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। केंद्र सरकार ने बीमा में जो एफडीआई की सीमा को जो एफडीआई है उसकी सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। वह देश जिसकी सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया वह है म्यांमार। म्यांमार देश ने सेना के तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जिस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है तो महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। जो एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष चुना गया है जय शाह को। भारत में वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? तो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। भारत के वित्त मंत्री ने इस साल आम बजट के लिए ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है वो किस राज्य ने? तो दिल्ली। दिल्ली ने राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने जिस राज्य में चमोली जिले में ग्लेशियर को फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की है वह उत्तराखंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। हाल ही में जिस देश ने USA को दक्षिण चीन सागर से पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है वो कौन है? तो चीन है। चीन देश है उसमें USA की दक्षिण चीन सागर में पार्शल द्वीप समूह के पास उसके युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। किसने दी है चेतावनी? तो चीन ने दी है। भारत की जिस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त कर फैसला किया है वो कौन है? हिमा दास। भारत की हिमा दास स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस है वो 11 फरवरी को मनाया जाता है। रॉयल चैलेंजर बंगलौर टीम ने IPL के आगामी सत्र के लिए जिस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया वो है संजय बांगड़। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया वह अमेरिका देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली $1 अरब की सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली $1 अरब सहायता राशि को रोक देने की घोषणा की है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस भी 11 फरवरी को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी और विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। हाल ही में चीन देश ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। किस देश ने कहा कि उसका जो अंतरिक्ष यान तियानवेन है वो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो चीन देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIF फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो $100 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो NDB ने NIF जो फंड्स है वो $100 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। $100 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। जिस राज्य के वन विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने की रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में जिन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध के बाहर कर दिया, वो पहलवान कौन कौन से हैं? तो सुशील कुमार और साक्षी मलिक हैं जो भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WUFI ने हाल ही में 2 पहलवानों को जो वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है वो है सुशील कुमार और साक्षी मलिक। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह जिस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है, कौन से हैं, उनका नाम क्या है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह पार्टी नेता बनने के लिए आवेदन किया है। कर्नाटक का 31वां जो जिला बना है वो है विजयनगर। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ जितने साल का करार किया है वह है 1 साल का। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ 1 साल का करार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ONGC कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है। ONGC ने ऋषभ पंत भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऋषभ पंत भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। रंग विदूषक के बंसी कौल संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है। रंग विदूषक के बंसी कौल संस्थापक और जो थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में जिस फिल्म अभिनेता का 58 साल की उम्र में निधन हो गया वो कौन है? तो राजीव कपूर हैं। राजीव कपूर का हाल ही में निधन हो गया है, वो अभिनेता थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने उत्तराखंड क्रिकेट टीम कोच का पद इस्तीफा दे दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने उत्तराखंड के जो हैं क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। जो विश्व दलहन दिवस है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जिस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल से सम्मानित किया गया वो है स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जो स्टीव स्मिथ हैं वो ऑस्ट्रेलियाई
खिलाड़ी हैं उनको तीसरी बार एलन वार्डन मेडल से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु 400 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु 400 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। वह राज्य सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार जिसने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16वां अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश ऐसा देश है जो वहाँ का जो राज्य सरकार है जिसने ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर ज़मीन का 16 अंक का यूनिट आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2021 और 2022 में 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। 10.5% रहने का अनुमान लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है उसकी वृद्धि दर में कितना अनुमान लगाया है, तो 2021 और 22 का अनुमान जो है वो है 10.5%। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी के उप श्रेणीकरण का रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। ओडिशा राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओडिशा राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैप्टन हरी सिंह थापा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किसका निधन हो गया? तो कैप्टन हरी सिंह थापा का, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज पर एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का कब मृत्यु हो गई, तो कितने वर्ष में मृत्यु हो गई, तो 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नाइजीरियाई जो अर्थशास्त्री नागोजी अकोजी-इवेला को जिस विश्व व्यापार संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नागोजी ओकाजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन महानिदेशक के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिफ्ट में भारत 50वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है? तो 50वें स्थान पर है। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। चीन देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफार्म स्थापित करने की घोषणा की है। चीन देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफार्म स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए
कि 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। भारत के अख्तर अली पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अख्तर अली, जिनका उम्र 81 वर्ष था, उनका हाल ही में निधन हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत में विश्व पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। और कब तक की है? तो 2030 तक की है। पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। किसने की है? तो पीयूष गोयल ने की है। जो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं उन्होंने की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में एस.एन. सुब्रमण्यम राष्ट्रीय पुरस्कार परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत के आम बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया है। 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया है। भारत का केंद्रीय बजट 2021 और 22 पहली बार बजट की सॉफ्ट कॉपी में पेश किया गया है। पहली बार बजट की सॉफ्ट कॉपी में पेश किया गया है। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार बजट की सॉफ्ट कॉपी में पेश किया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से अप्रवासी भारतीय जो NRI हैं लोगों को छूट दी जा रही है। किसको छूट दी जा रही है? तो अप्रवासी भारतीय जो NRI हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से अप्रवासी भारतीय NRI हैं उनको छूट दी जा रही है। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ करंट न्यूज़। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर